वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद की दावत पर मुख्तसर दौरा सऊदी अरब। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ईरानियों के खून का बदला लेने का ऐलान। अमरीका को मशरिक़ वुस्ता में अड्डे बंद करने या हमलों के लिए तैयार रहने का इंतबाह। ईरानी मिसाइल के सामने इसराइली बॉम्ब शेल्टर भी गैर महफूज। तल अवीव के करीबी इलाके में ईरानी मिसाइल से भारी कॉन्क्रीट शेल्टर तबाह। 9 इसराइली हलाक, 50 जख्मी, 250 इमारतों को नुकसान। अमरीका ने हमला करके गलती की, मुआफी मांगने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि जंग शुरू करना आसान है मगर चंद ट्वीट से जीती नहीं जा सकती। यूएन सेक्रेटरी जनरल का ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज पर आने का पैगाम। तमाम फरीक़ैन पर हमले रोकने की जरूरत पर जोर। तेहरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक कम मगर जिंदगी रवां दवां। बमबारी से डर कम मुल्क नहीं छोड़ेंगे। मुस्तक़बिल रोशन है, शहरियों की बातचीत। इराक की समुद्री हदूद में 2 बहरी जहाजों पर हमले। बारूद से भरी कश्ती टकराने से एक जहाज में शोले भड़क उठे। इराकी हुकाम का ईरानी कश्ती के जरिए निशाना बनाने का दावा। इसराइल के सरकारी हेडक्वार्टर के करीब वस्ती बैरूत पर फजाई हमला। इमारत तबाह हो गई। सहूनी हमलों में शहादतें 687 हो गईं, 98 बच्चे शामिल। अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदी इबादतगाह पर फायरिंग। हमला आवर ने फायरिंग से पहले एक गाड़ी इबादतगाह से टकराई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस की फौरी कार्रवाई में हमला आवर हलाक। इसराइल के इलाके रमात गन में चाकू हमले से एक शख्स जख्मी, एक मुलजिम गिरफ्तार। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। तल अवीव, मखबूजा बैतुल मक़दिस और हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात। आग भड़क उठी। सऊदी अरब और कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरवेज पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। कुवैत का कई बैलिस्टिक मिसाइल को फजा में तबाह करने का दावा। ईरान पर अमरीका और इसराइल की जाहिरियत का 13वां रोज। सहूनी अफवाज के तेहरान में मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर ड्रोन हमले। 10 अफराद शहीद कर दिए गए। तेहरान और बूश शहर पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले। शहदा की तादाद 1348 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी तैयारों को तबाह करने की नई फुटेज जारी कर दी। अड्डों पर खड़े तैयारों को टारगेट किया गया। ईरान में 52 स्कूल, फुटबॉल स्टेडियम और 7 अस्पताल तबाह कर दिए गए। इसराइल के लेबनान में सफाकाना कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में बमबारी करके मां और 3 बच्चों को शहीद कर दिया गया। मजमूई शहादतों की तादाद 687 हो गई। You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. But we knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy, okay? Let's put it that way. But they also knocked out the mine layers. They call them mine layers. They put mines in the water. Lovely job. Isn't that nice? Blow up ships. अमरीका का ईरान को तबाह करने और जंग जीतने का दावा। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह करने, फजाइया को खत्म करने और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा। ईरानी सदर ने जंगबंदी के लिए 3 शराइत रख दी। ईरान के जायज हकूक तस्लीम किए जाएं। जंग में होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। मुस्तक़बिल में किसी भी जाहिरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं। मसऊद पज़ेश्कियान की शराइत सामने आ गई। दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा ना करता। ट्रंप कई रोज से कोशिश में है कि जंगबंदी का ऐलान हो। ईरानी जनरल फिदवी का जवाब।
सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से ईरान पर हमले रोकने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट्स डाले गए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान और चीन ने रूसी करारदाद के हक में वोट डाला। खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमले रोकने की करारदाद मंजूर। हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी और अमन के लिए खतरा हैं। करारदाद के हक में 13 वोट्स आए। रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में अमरीका और इसराइल जारहियत पर कोई बात नहीं की। मेराब स्कूल पर हमले में अमरीका ही मुलव्विस निकला। अमरीकी फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में गलती तस्लीम कर ली गई। मिसाइल हमले में 150 से ज़ायद तालिबात शहीद हो गईं। As a brotherly neighboring country, Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran, something that is consistent with Pakistan's overall position. मेराब स्कूल पर हमले में अमरीका ही मुलव्विस निकला। अमरीकी फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में गलती तस्लीम कर ली गई। मिसाइल हमले में 150 से ज़ायद तालिबात शहीद हो गई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में आज भी मंदी का रुझान। अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी 400 मिलियन बैरल के तेल ज़खायर जारी करने पर आमादा। ट्रंप स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी होने से कीमतों में कमी के लिए पुरउम्मीद। कहा कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। सदर ट्रंप ने तेल की कीमतें बढ़ना अमरीका के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई। आतिशबाजी का ताल्लुक जंग से नहीं, आग लॉन्ड्री में लगी जिस पर काबू पा लिया गया। अमरीकी बहरिया की वजाहत, जेराल्ड फोर्ड बुखैरा अहमर में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। चंद घंटे क़याम के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता खित्ते के पैदा संगीन और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए ओमान की तामीरी उसूली किरदार को सराहा। कामरान तिसोरी की जगह निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनात किए जाने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी ने कामरान तिसोरी को अहदे से हटाने का मुतालबा किया था। फारूक सत्तार ने गवर्नर का ओहदा MQM पाकिस्तान का हक करार दे दिया। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर मुत्तहिदा का होता है। MQM को हक से महरूम किया जा रहा है। एक तरफा फैसले के बाद MQM के हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान। फैसल सब्जवारी ने कामरान तिसोरी को अहदे से हटाने के फैसले पर एतमाद में न लेने का शिकवा किया। इस वक्त हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और बहरहाल अब देखते हैं कि क्या वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है। क्यों कर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में MQM को, तो इस पर हम सोचेंगे, बात भी करेंगे। कामरान तिसोरी 3 साल 5 माह के गवर्नर हाउस के मकीन रहे। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले। IT की क्लासेस और इफ्तार कामरान तिसोरी ने उन्हें अवामी गवर्नर बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने बानी की दरख्वास्त निपटा दी। फैमिली को जेल रूल्स के मुताबिक बानी की सेहत से आगाह रखने की हिदायत। उनके ज़ाती माल जो और उनकी फैमिली मेंबर उनके साथ हो,
یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے, بڑا ریزنیبل ریکویسٹ ہے. باقی لوگوں کے لیے تو اس سے کئی زیادہ فیسلٹیز دی گئی ہے. دیکھو جب تک فیملی کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, جب صاحب لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ خان صاحب کے علاج کا تسلی بخش علاج ہو رہا ہے آنکھ کا, تو یہ کشمکش, یہ تشویش پورے پاکستان میں ہوگا, پارٹی میں ہوگا, ان کی فیملی ممبر میں ہوگا. ہم تو پہلے گئے. بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ذاتی معالج اور اہل خانہ بھی ساتھ ہونے چاہیے. سابق وزیر اعظم نے 1000 دن جیل میں گزارے, ایک دن کے لیے اسپتال منتقل کرنے میں کیا حرج ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کا سوال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کے اپیلوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے. عدالت نے بانی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر نمبرز لگانے کا حکم دے دیا. .5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ مکمل. ٹیلی کام کمپنیز نے 2600 میگا ہرٹز اور 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولی لگائی. حکومت پاکستان کو $510 ملین ملیں گے. وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ اور چیئرمین پی ٹی اے کی نیوز کانفرنس. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات نامکمل. اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکا. IMF کا مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور. پروگرام پر عمل درآمد مجموعی طور پر وعدوں کے مطابق رہا. پاکستان نے اصلاحاتی ایجنڈے پر اچھا کام کیا. IMF کا اعلامیہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھاری اضافے کے بعد ملک میں مہنگائی کی نئی لہر آ گئی. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں 1.89% کا بڑا اضافہ. مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح بڑھ کر 6.44% پر پہنچ گئی. LNG کی قیمتوں میں 22% تک کا بڑا اضافہ کر دیا گیا. وفاقی وزیر پیٹرولیم کا کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان. پیٹرولیم مصنوعات کی اوسطاً قیمتوں کی بنیاد پر نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں. علی پرویز ملک کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں گفتگو. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پاک افواج کے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں. پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا گیا. افغان طالبان پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں. آپریشن غضب للحق میں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ریلی. خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی. سیشن کورٹ لاہور میں جوئے ایپ کی غیر قانونی پروموشن کے مقدمے میں پیش رفت. NCCIA نے مقدمے کی تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. یوٹیوبر رجب بٹ کا موبائل فون فورینسک کے لیے بھیجا گیا. فورینسک رپورٹ کا انتظار ہے. تفتیشی افسر کی گفتگو. لاہور کے علاقے میں شام میں بزرگ شہری کو ہنی ٹریپ کر کے بلیک میل کرنے والے 3 ملزمان گرفتار. 70 سالہ شہری کو فریج ٹھیک کرنے کے بہانے گھر بلا کر ٹریپ کیا گیا. ویڈیو بنا کر 7 لاکھ روپے بٹورے گئے. گرفتار ملزمان میں ماں بیٹی بھی شامل. لاہور میں قتل کیس کے ملزم اور معروف کمپنی کے مالک کو قتل کرنے کا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک. ملزم پر موازنہ میں شہری کو قتل کرنے کا الزام تھا. پولیس کے مطابق ملزم کو رحیم یار خان سے سندھ میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. ملزم نے فائرنگ کی لیکن جوابی کارروائی میں مارا گیا. اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش اور ژالہ باری. موسم خوشگوار. نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. عید قریب آتے ہی ملک بھر کی مارکیٹس میں رش میں اضافہ ہونے لگا. کپڑوں کے بعد اب جوتوں کی خریداری. شہری زائد قیمتوں کا شکوہ کرنے لگے. جمعۃ الوداع پر سندھ بھر میں عام تعطیل کا اعلان. نوٹیفیکیشن جاری. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی ترقیاتی کاموں کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. اسٹیڈیم کی چھتیں اتار دی گئیں. PSL 11 میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی کو 6 میچز دے دیے گئے. میچ 8 اپریل سے 16 اپریل تک ہوں گے.
عالمی نمبر 3 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इंडियाना वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त। आलमी नंबर 14 बरतानिया के जैक ड्रैपर ने शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और बेटी की बाजियाबी के लिए बाप अगवाकारों से टकरा गया। अमेरिकन फिल्म द फ्यूरियस की नई झलकियां जारी करती गईं।